शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां पर फूलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आटा में मौजूद एएनएम पर जननी सुरक्षा योजना के प्रपत्र फर्जी हस्ताक्षर करने का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बता दें कि डिलीवरी के बाद दूसरे दिन जब परिजन उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां पर मौजूद एएनएम जो बीते दिन छुट्टी पर थी, लेकिन दूसरे एएनएम के नाम पर हस्ताक्षर कर प्रपत्र दे दिया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर पर सवाल उठाए। इसके बाद परिजन द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी इसका आपके द्वारा इसका वो संज्ञान में लाया गया है। हम जो है इसकी जांच कराते हैं, तो देखते हैं जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन महिला कर्मचारी है सर जो ड्यूटी पे नहीं है, जो आपको नहीं, अभी गाँव में प्रकरण से अवगत कराया है ना, वहाँ पे एएनएम हमारी तैनात है नीतू और डिलीवरी कराने के लिए। बाकी प्रकरण की हम जाँच कराते हैं, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर में एमएलसी दफ्तर पर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बेहद पर बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कुछ दिन पहले रेप के आरोप में जेल भेजे गए साथी वकील जिशान अहमद की गिरफ्तारी के विरोध में एसएसपी सहारनपुर के दफ्तर पर वकीलों के संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में एसएसपी ने बार एसोसिएशन के सभी वकीलों को उचित जांच का आश्वासन दिया और दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक बैंक कर्मचारी महिला ने बीजेपी नेता पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता ने थाना अकबरपुर में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की है और अब बीजेपी नेता पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का जो दबाव है वो भी लगातार बना रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में थी, तो मेरे साथ यहाँ पे एक छेड़खानी हुई थी और मिसबिहेवियर हुआ था। उसको लेके मैंने यहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराई है इधर अकबरपुर में ही। तो उस मनी गुप्ता के नाम पे कराई है। मनी गुप्ता इसका शनि ट्रेडर्स के नाम पे इसका अकाउंट चलता है बैंक में। तो इसके खिलाफ जब एफआईआर कराई है छेड़खानी को लेके, तो उस पर कुछ हुआ नहीं है अभी एक्शन, और इनफैक्ट उस कोई एक्शन ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस वजह से वो अब बैंक में उल्टा मेरी एक झूठी कंप्लेन कर रहा है कि मैंने इसका लोन करने के लिए 10,000 रुपये मांगे, बल्कि मैं तो लोन में थी भी नहीं, मैं लोन कर भी नहीं रही थी उस समय। तो वही सब लगातार दबाव बना रहा है मुझ पर कि मैं इसे कांटेक्ट करूं, किसी तरह बातचीत हो जाए और किसी तरह मैं ये मुकदमा वापस ले लूँ, खारिज करवा लूँ या वापस ले लूँ। तो मेरे पर दबाव बना रहा है। इसी के लिए मैं रिगार्डिंग में यहाँ आई थी कि उस चीज़ पर कुछ एक्शन किया जाए, ताकि उस पर जब तक कोई कार्रवाई प्रॉपर नहीं होगी तब तक वो उसके हौसले ऐसे ही रहेंगे। तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। वहीं खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में शराब बेचते युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस गाड़ी देख युवक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जब आरोपी के घर से तलाशी ली तो वहां 15 लीटर देसी शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बेतिया न्यायालय भेज दिया है। वहीं खबर एटा से, जहां पर जलेसर विद्युत निगम के एसडीओ के कार्यालय का किसानों ने 2 घंटे तक घेराव किया। दरअसल ट्यूबवेल की बिजली को लेकर किसान काफी आक्रोशित है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन भारू के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान एसडीओ कार्यालय प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। किसानों का आरोप है कि लाइनमैन 300 रुपए लेकर ट्यूबवेल की कनेक्शन को जोड़ता है, जो कि साफ तौर पर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। लाइट की भी दिक्कत है, हमें 15 से 16 घंटे चाहिए। उसके बाद हमारा तार जुड़ने का भी पैसा लेते हैं 200 रुपए। डिलीवर कौन सा पड़ता है आपका? ITI कॉलेज। कौन लाइन मैंने? शिव कुमार। कितने पैसा मांगता है? अभी 100 से अभी 200 रुपये मांगते थे, 100 रुपये दे दिए 2 दिन से। और बिजली का फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि लाइन में से बात करो, तार वही लाएगा। मांग रही है कि इस वर्ष बारिश नहीं हुई है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। और किसान की परेशानी का सिर्फ एक ही इलाज है, 24 घंटे में से 18-20 घंटे उसे ट्यूबवेलों के लिए बिजली मिले तो किसान की समस्या का समाधान हो पाएगा। अन्यथा किसान तो इस वर्ष भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। अरे हाँ, तो मैं तो कर रहा था। क्या सोल्यूशन क्या निकला है? एसडीओ साहब ने कहा है कि आगे आदेश आने वाले हैं कि 16 घंटे बिजली आपकी मिल सकती है, आपको मिल सकती है। लाइट की भी दिक्कत है हमें।
वहीं खबर हमीरपुर से, जहां पर सुमेरपुर कस्बे की काशीराम कॉलोनी में लोगों की पानी की जो समस्या है अभी तक उसका समाधान हो चुका है। बताना चाहेंगे जिस कारण अब कॉलोनी में खुशी का माहौल जो है वो देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि कॉलोनी में पानी की कोई व्यवस्था ना होने से वहां के जो निवासी हैं वो पानी से प्यासे रात दिन जूझते जो है वो नजर आते थे। जब इस बात को लेकर समाजसेवी जयगढ़ सिंह आनंद पान में जलापूर्ति निर्माण करा दिया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ पानी की, जो हमारी समस्या जो है पानी की जयकरण भाई के वजह से हल हो गई। हमारे कानूनी वासी सब खुश हैं पानी आने से। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, वो हमारी जो है हल हो गई। बस कितने दिनों से समस्या लगातार? ये जब से आवंटन हुआ है यहाँ 6 साल से समस्या थी। हैंडपैपी बूढ़ी अपाहिज महिलाएं जो थी पानी नहीं भर पाती थी, उन्होंने जो है पानी भरा। और तीसरे खंड में जो कि आज हमारी सारी महिलाएं जितनी हैं बहुत खुश हैं पानी आने से। सबसे बड़ी समस्या हमारी। वहीं खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक वारंटी समेत 4 मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पूर्व मामले में फरार चल रहे एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान 12 लीटर चुराई शराब भी जब्त की गई। बताना चाहिए कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जो कार्रवाई उसे भी शुरू कर दिया है। वही खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर नकटरियागंज में भारत सरकार के इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलसते पहुंचे और इस दौरान उन्होंने व्यासिक समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ता और पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और सूबे के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए ये कहा कि दलबदलु सरकार में अपराध की ग्राफ में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आज व्यवसायी सहमे में है। 2024 में बिहार से ऐतिहासिक जीत का आह्वान किया गया और इस दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और नकटरियागंज विधायक रश्मि वर्मा मौजूद रहे। खबर सीतापुर से, जहां पर मिश्रिक में विश्व विख्यात महर्षि दधीची की तपोस्थली पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु आदि ने व्यापारियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने सभी पदाधिकारियों को निस्वार्थ भाव से सभी कर्तव्यों को पालन करने की शपथ दिलाई। नगर के अगर कहा जाए विकास के वे में बहुत पिछड़ा हुआ है, इस संबंध में क्या नए कदम उठाए जाए? विकास पिछड़ा है। नगर विकास मंत्री आपके सामने बैठा है। व्यापारी से जो समस्या है, व्यापारी समस्या सरकार से बंद आती है, सरकार समस्या व्यापारी तो दोनों ने मिलकर काम करेंगे। विकास तो तय है और मैं मिश्री की पावन धरती से पैदा हुआ हूँ और बहुत क्या कहूँ भाग्य है या कैसे कहूँ, नगर विकास मिला है। पहले नहीं है, माननीय योगी महाराज से जो कहना है भी आ रही है। अगर देश की दृष्टि से आबादी और क्षेत्रफल देखें तो विश्व की 5वीं आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की और उस दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आपने व्यापारी दिवस की बात कही है, इस संबंध में क्या संदेश है मुख्यमंत्री जी के पास? ये भी एक इतिहास बनेगा कि जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस, तमाम तरह के दिवस उन वर्गों को सम्मान देने के लिए हैं, वैसे ही चाहे एक स्कूटर बनाने वाला हो, एक सेव बनाने वाला हो, या गल्ले का व्यापारी हो, या किराने का व्यापारी हो, या लोहे का व्यापारी हो, उसको भी उसका ग्राहक आकर के फूल दे और कहे कि भैया व्यापारी दिवस की बधाई। सोचिए उसका सम्मान कितना बढ़ता है। इसलिए इस व्यापारी दिवस को ये सरकार अपने उत्तर प्रदेश की शुरू करने वाली है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा भरोसा दिया है कि व्यापारियों को हमारे यहाँ। खबर बांदा से, जहां पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि वह अपने घरों में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने घर खाली करने का नोटिस उन्हें थमा दिया। नोटिस में गरीब मजदूरों के पुश्तैनी निवास को लेखपाल ने अवैध बताया है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला नरैनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी संकट ये है कि कम से कम 5 पीढ़ी हो गए सर जिन्हें वहाँ आबादी बसी हुई आज भी ज्यों का त्यों है। मैं शासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सक्षम अधिकारी को भेज करके जांच करवाई जाए। ये भी नहीं कह रहे, चकबंदी के पहले से भी रह रहे। हुआ क्या है, किस बात को लेकर प्रदर्शन 15 सीट की जबरदस्ती नोटिस और जुर्माना बेदखली तक भेजा गया है। बार बार अमीन साहब हमारे रंज कर रहे हैं। अब बताइए उसमें क्या करें हम, क्या होना क्या है अब आगे? अब ये वापस किया जाए, नोटिस दिया जाए। ना तो वहाँ कोई तालाब है, ना तो कोई नहर है, ना कुछ है। अनुसूचित जाति का गिरोह है सर हमारे यहाँ। वही खबर संभल से, जहां पर धड़ल्ले से ओवरलोड गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों का ये कहना है कि कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। चित्रकूट में अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों के फीस जमा होने के बावजूद भी उन्हें परीक्षा नहीं दिलवाई गई। छात्रों का यह आरोप है कि उन्हें टैबलेट तक नहीं दिए गए, जिसकी शिकायत छात्रों ने कई बार शासन प्रशासन से भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है खोही पे, यहाँ पे डी फार्मा के स्टूडेंट्स के द्वारा संचालक दिनेश कुमार पटेल, प्रबंधक सतीश कुमार पटेल व कर्मचारी रामेन सिंह के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है फीस की। और क्या कहते हैं, छात्रों को एक एक करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इनको आज झूठा आश्वासन देते रहे इनकी फीस वसूली करके। ना इनके एग्जाम कराए गए, ना इनकी स्कॉलरशिप दिलाई गई। इसके लिए विद्यार्थी परिषद यहाँ पे आज आंदोलन कर रहा है। विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित की बात करता है और छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोही में संचालित है। इसके प्रबंधक सतीश पटेल जी हैं और संचालक दिनेश पटेल जी हैं और कर्मचारी रमेन सिंह जी हैं। इनके द्वारा डी फार्मा के छात्रों को ठगी की गई है और फीस वसूली कर ली गई है और छात्रों का अभी तक किसी प्रकार का ना ही तो एग्जाम करवाया गया है और ना ही स्कॉलरशिप दी गई है, जो कि हम लोग इस स्कॉलरशिप के पात्र हैं। हम लोगों ने स्कॉलर का फॉर्म भी भरा था। छात्रों को अभी तक 2 महीने से होने वाले हैं, ना तो किसी प्रकार कोई न्याय मिल रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरफ से न्याय नहीं मिल रहा है। वही खबर सहारनपुर से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। सोनभद्र के शहरी क्षेत्रों में रोज 6 से 10 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। वहीं आदिवासी बहुल इलाकों के गांवों में तो 2-3 से लेकर हफ्ते बिजली गुल रहती है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। नाराज लोगों ने हनुमान मंदिर तिराहे पर जाम कर पीसीएल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों का ये कहना है कि पीसीएल विभाग के एसडीओ और जेई एक बार भी मौके पर नहीं पहुंचे और ना ही कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जा रही है। लोगों की माने तो कब तक बिजली आपूर्ति सुचारू होगी, कोई जिले का अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है। देश के मुख्यमंत्री जहां पर ऐलान करते हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में हर अपने पूरे प्रदेश में 22 से 24 घंटे बिजली मुहैया कराई गई है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे इसी ओबरा नगर में जहां पे पूरे देश को बिजली सप्लाई की जाती है, यह विद्युत नगरी होने के बावजूद यहाँ पर 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है और 2-2 दिन तक गायब रह रही है। हमारे यहाँ ओबरा में जब तक 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, यहाँ पर पावर प्लांट है, उसके बाद और उसका ओबरा विधानसभा भी है और तहसील भी है, फिर भी अव्यवस्था फैली हुई है हमारे पूरे शहर में। और कई बार कोशिश की, संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका व्यवस्थाओं का बिल्कुल करूँगा तो जल्दी से जल्दी व्यवस्था देने की कृपा करें। हम लोग यही भी काफी दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ विगत 50 वर्षों से इतनी बड़ी परियोजना स्थापित है और हम निवासी जो है उसका प्रदूषण से लेकर हर चीज यहाँ बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद हमें पर्याप्त सप्लाई भी नहीं मिल पाती है, न ही अधिकारी कोई सक्षम जवाब देता है, न ही सुनवाई होती। सरकार को बदनाम करने की, हमारे भाजपा सरकार को पूर्ण रूप से बदनाम करने की यह पूरी अधिकारियों की साजिश है, जो कि बैठे हुए मलाई खाते हैं और किसी भी जनता की सुनवाई नहीं।
बरेली के फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिलें समेत कई सामान बरामद किया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। वहीं खबर वाराणसी से, जहां पर सपा नेता अवधेश पाठक की दबंगई के चलते जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुंबई में रहने वाली महिला जिनकी जमीन अभी वाराणसी में है, वहीं जमीन खाली देख सपा नेता अवधेश पाठक ने भगवान हनुमान का मंदिर बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। 8 साल केस चलने के बावजूद महिला की जीत हुई, लेकिन सपा नेता की दबंगई के चलते अवधेश पाठक ने कब्जा नहीं लेने दिया। अवधेश पाठक की करतूत को लोगों तक पहुंचाएं कि ये लोग पाई जुटा करके मुंबई में लोग कमाते हैं और जाकर के वहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं। यदि छोड़ देते तो ये दबंग लोग जो होते हैं ना, उसको कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद वो हक दिखाते हैं कि ये मेरा है। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने 1996 में रजिस्ट्री कराया तो प्रॉपर्टी आपकी हुई, कि जब आपने 2006 में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराया प्रॉपर्टी किसकी हुई, आप फैसला करें। तथा अवधेश पाठक को मैं ये कहूँगा कि आप तो मेरी ओरिजिनल कॉपी मांग रहे थे, आप कम से कम डुप्लीकेट भी तो लोगों को दिखा दें कि आपने जगह लिया है। आप एक बड़े कद्दावर नेता कैलाश नाथ यादव का नाम लेकर के क्या डराना चाहते हैं? कैलाश नाथ यादव ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सपा के नेता रह चुके हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अवधेश पाठक लोगों को बताते हैं कि मैंने कैलाश नाथ यादव से जगह लिया था। उनका कहने का मतलब ये कि वो कद्दावर नेता थे, बसपा में वो मंत्री भी रह चुके थे, उनका नाम घसीटने का काम अवधेश पाठक जी कर रहे हैं। अवधेश पाठक जी को एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।